मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूं आपका यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। आज हम बात करेंगे तिथि त्योहार वारों की श्रृंखला में अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि ये वो दिन होता है जिसमें हम अपने पितरों से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। हमसे कोई गलती हुई है या सपने के अंदर कोई पितर आते हैं या कोई भी मरा हुआ व्यक्ति जो हमारे बीच में इस समय नहीं मौजूद है और वो सपने में कोई चीज़ मांगता है, तो ये वो दिन निश्चित किया गया है कि इस पीरियड के अंदर आप उनसे संबंधित दान पुण्य कर सकते हैं। या बार बार आपको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है तो अगर शनिचरी अमावस आती है तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। कोई भी उपाय जो हम आपको बताते हैं हमारे वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं कि अमावस्या पे हमें किस तरीके के उपाय करने से हमें शारीरिक कष्ट से, मुकदमे में या कर्जों से मुक्ति मिलती है। ये वो दिन है जिसमें हम सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं जो पितृपक्ष के तृप्त ना होने की वजह से हमारे जीवन में आती है। तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जिनका चंद्रमा भी पीड़ित होता है या जिनका चंद्रमा अस्त होता है, अमावस्या के समय जिनका जन्म होता है, ये तिथि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक सहयोग दे के जाती है कि इस पीरियड के अंदर उनके अंदर अगर घबराहट है और किसी भी तरीके की बेचैनी अगर वो होती है तो इस पीरियड के अंदर संयम रखें। दूध, दही, पनीर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा ले, मन को खुश रखने का प्रयास करें। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर पितरों से संबंधित कोई दोष आपकी कुंडली के अंदर है तो आप अमावस्या पर दान पुण्य अवश्य करें और कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो अनैतिक हो या किसी का मन दुखे, क्योंकि अगर मन दुखेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उसका असर अवश्य पड़ेगा। अमावस्या तिथि चंद्रमा सूरज के पास आने से बनती है और चंद्रमा उसके अंदर अस्त होते हैं। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर इस तरीके की अगर कुंडली में, जन्म पत्रिका में अगर दोष बनता है तो ये हर महीने ये तिथि आती है और मन बेचैन होता है और वो उसको पता नहीं लगता कि ये क्यों मेरा मन इस तरीके से है। अगर ये जानकारी उनको हो जाती है तो इससे वो बेचैन नहीं होंगे और इस पीरियड के अंदर वो अपने आप को सरवाइव करने में सक्षम होंगे। ज्योतिष जीवन जीने की एक कला को सिखाता है, किस तरीके के प्लैनेट आपके जीवन पर असर कर रहे हैं और उनसे आप किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। ये सभी जीवन की शैली को किस तरीके से बदलकर आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। ज्योतिष यानी ईश्वरीय प्रकाश के माध्यम से हम सब चलते हैं। जिस तरीके से एक लैपटॉप, मोबाइल काम करता है, हम भी ईश्वर के एक साधन के रूप में है कि वो हमें किस तरीके की लाइट के प्रकाश में हमें रखा हुआ है और उस लाइट से कनेक्टेड होकर प्रकृति के साथ जुड़कर और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम किस तरीके से कर सकते हैं, यही हमें एक कुंडली वाचक फलादेश के माध्यम से बताता है। और हमारी कुंडली में बनने वाले दोष, पितृ दोष है, अमावस्या दोष है, ये सब शांत हम अमावस्या पर कर सकते हैं। तो अमावस्या पर दिल खोल कर दान करें, जितना भी आपके पास सक्षम है आप वो कर सकते हैं। आपके पास धन नहीं है तो आप शारीरिक श्रम किसी के लिए कर सकते हैं। आप किसी को खुशी देने का प्रयास करें। आप कोशिश करें कि आपके कारण किसी के चेहरे पर हंसी आए, उदासी ना आए, मन उसका विचलित ना हो। आप जिसको जैसा देने की कोशिश करेंगे ईश्वर आपको वही देगा। तो अमावस्या तिथि पर आप पौधे लगाएं। आप अमावस्या तिथि पर कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं और कहीं भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। जो भी कहीं कोई व्यक्ति लगता है कि भूखा है, अंधों को वृद्धाश्रम में आप सेवा भाव से जो काम करेंगे, अगर आप सक्षम हैं तो धन के माध्यम से करें, सक्षम नहीं है तो सेवा के माध्यम से करें। ये वो तिथि है कि इसके अंदर हम जितने दीन दुखियों की सहायता करेंगे उतनी अमावस्या तिथि में पितृ हमसे खुश होंगे, क्योंकि पितृ किसी न किसी रूप में जरूर आपके दरवाजे पर अमावस्या तिथि पर आते हैं। चाहे वो किसी जानवर के रूप में आए तो आप कुत्ते को रोटी अवश्य दीजिए, गाय को रोटी जरूर दीजिए, पक्षियों को दाना इस दिन अवश्य डालिए और आपके घर जो भी आए वो भूखा और प्यासा ना जाए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निसंदेह आपके पितृ संबंधित दोष या शनि राहु से अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी परेशानी बन रही है तो आप जरूर उससे मुक्ति पाएंगे। तो ये जो अमावस्या है 9, 10, 2 तारीख को बन रही है। 9 को भी आप दान कर सकते हैं और 10 तारीख को 6:47 तक ही ये समय रहेगा। उस समय स्नान करके अगर आप दान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शनिचरी अमावस जिसे हम कहेंगे शनिवार को पड़ेगी वो, तो उसमें आप अपने शारीरिक कष्ट से या आप कर्जे से किसी तरीके से जूझ रहे हैं
या आपको किसी भी तरीके से मुकदमे से आप परेशान हैं, तो इस पीरियड के अंदर शनिचरी अमावस पे आप जो भी उपाय जो हमने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं वो आप करेंगे तो आप ज़रूर अपनी परेशानी से मुक्ति पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। पर आपसे एक आग्रह है कि अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है पर उस बेल का बटन जो है वो प्रेस नहीं किया हुआ, तो जब भी हम कोई नई जानकारी देते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को ये पसंद आती है तो अपने रिश्तेदार, परिजन, मित्रों से ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।